चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर जारी हैं और कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। रणदीप सुरजेवाला भी स्टार प्रचारक होंगे। अन्य दिग्गज नेताओं के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और यहीं से आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में उपचुनाव, चंपावत उपचुनाव यहां पर हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री के से पहले इस बार का जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड का हुआ उसमें खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की ओर से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन यहां से वो चुनाव हार गए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये पद संभालने के 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा, जो अनिवार्यता होती है। और ऐसे में चंपावत सीट पर उपचुनाव अब हो रहे हैं और चंपावत सीट जीते बीजेपी विधायक की ओर से अपना यहां से इस्तीफा दिया गया और विधायकी छोड़ी गई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और चंपावत पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ पुष्कर सिंह धामी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी इस बार उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस की ओर से दम भर रही हैं। कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की सीट से पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ यहां खड़ी हो रही हैं और ऐसे में 30 स्टार प्रचारक कांग्रेस की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नाम राहुल गांधी का भी है और कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, चंपावत उपचुनाव को लेकर इस समय हलचल तो तेज हो गई है, तमाम तैयारियां सब दोनों ही दल, हम कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से की जा रही है, लेकिन जो 30 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में क्या कुछ नजर आता है? देखिए, कांग्रेस अब तैयार हो चुकी है और वो चंपावत उपचुनाव में मजबूती के साथ उतर रही है। यही वजह है कि अब जो प्रत्याशी घोषित की गई है निर्मला गहतोड़ी, उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो राहुल गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी का नाम है, रणदीप सुरजेवाला का नाम है। यानी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो प्रचार के लिए उत्तराखंड आने वाले हैं, जो चंपावत का उपचुनाव चल रहा है। अब नामांकन हो चुका है, कल मुख्यमंत्री नामांकन कर चुके हैं, तो ऐसे में अब जो प्रचार है वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा। हालांकि अभी चुनाव चिन्ह नहीं दिए गए हैं। जैसे चुनाव चिन्ह मिलते हैं प्रचार के लिए समय दिया जाता है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं दोनों ही पार्टियों के मैदान में उतर जाएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने, हालांकि अभी तक लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आज जब सूची जारी की गई है तो जाहिर तौर पर ये सामने नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस भी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है और इस चुनाव में अब जो स्टार प्रचारक है वो प्रचार के लिए आएंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरेंगे और तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी अब इस चुनाव को जीतने की भरपूर कोशिश करेगी। खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, खासकर ये उपचुनाव तब बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से खुद अपनी किस्मत को यहाँ पर इस सीट पर अपनाया जा रहा है, और यानी कि मुख्यमंत्री खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नासिर, इस समय अगर हम, जैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी हो गई है, इसमें राहुल गांधी के दौरे को लेकर या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के दौरे को लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई हो? कब पहुंचेंगे प्रदेश में, कब उनकी ओर से प्रचार किया जाएगा? देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अभी उनका समय तय नहीं है। समय तभी तय होगा जब चुनाव सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी अभी नामांकन भरे गए हैं, फिर नामांकन वापसी होगी और उसके बाद जो सिंबल है वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ही प्रचार का समय शुरू होता है। जब ये सिंबल अलॉटमेंट हो जाएंगे उसके बाद तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनके प्रोग्राम तय किए जाएंगे पार्टी की तरफ से, और तभी ये पता चल पाएगा कि कब कौन कौन से नेता प्रचार के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल नासिर, एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, दूसरी तरफ निर्मला गहतोड़ी है, तो इस सीट पर जो मुकाबला है वो कितना कड़ा आपको नजर आता है? देखिए, बिल्कुल, हालांकि जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और विपक्ष की पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो उतना मजबूत नहीं माना जाता है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था जब निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, तो ये सवाल कांग्रेस के तमाम लोगों की, बीजेपी के तमाम लोग तरफ से उठाए गए कि बहुत कमजोर प्रत्याशी उतारा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। लेकिन अब जब तमाम स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, अपनी तैयारी
तैयारियां जो कांग्रेस की है वो देखने को मिली, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर निर्मला गहतोड़ी जरूर देने वाली है। लेकिन ये माना जाता है कि जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां पर जो दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं या दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो उतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए नासिर हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर 48 लाख का कर्ज है, जो जानकारी उनकी ओर से दी गई है। दरअसल नामांकन के समय चल अचल संपत्ति की जानकारी उन्होंने दी है और पुष्कर सिंह धामी के पास 42,340 रुपए नगद है। खाते में 2.5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जमा है। चंपावत उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन उनकी ओर से किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है नामांकन के दौरान। नासिर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, ये बड़ी जानकारी जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब नामांकन किया जाता है तो जो प्रत्याशी है उसकी पूरी डिटेल के साथ साथ उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना होता है। और यही वजह है कि संपत्ति के ब्यौरों में कितना पैसा उनके पास है, कितना नगद है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ें बतानी होती है। मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है और इस ब्यौरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके जो पास जो पैसा है नगद है वो करीब 42 लाख रुपए नगद है। इसके अलावा करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है, यानी बैंक बैलेंस को मिलाकर लग रहा है। और साथ ही साथ करीब 48 लाख रुपए का कर्ज भी उनके पास है, यानी 48 लाख रुपए का जो उनके लोन्स चल रहे हैं वो कर्ज के रूप में नजर आ रहे हैं। तो ये संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसमें अगर कुछ छिपाया जाता है तो बाद में ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब प्रत्याशी के लिए बन जाता है, इसलिए तमाम ब्यौरा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, हालांकि वो पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति का उपार्जन नहीं हुआ है उनका, वही संपत्ति है जो उनके पास विधायक रहते हुए रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास जो संपत्ति है वो ये मौजूद है। ठीक है नासिर, यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से जो नामांकन के दौरान जो जानकारी दी गई है, तो ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है कि उनके ऊपर 48 लाख का कर्ज है और वहीं उनके खाते में 42,000 के करीब रुपए हैं जो उनके पास इस समय नगद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दी है।